नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास बातचीत में। नमस्कार। हमारे पास आज एक दिलचस्प सोर्स है, अर्जुन के महारथी साथी। और हम भगवत गीता के एक खास श्लोक पर बात करने वाले हैं। जी। हमारा इरादा है कि इस श्लोक का मतलब और इसके पीछे जो गहरा संदेश है उसे आसान भाषा में समझें। बिल्कुल। तो श्लोक कुछ ऐसा है, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रश्च महारथा द्रौपदेयाश्च सर्वशः। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। सोर्स में बताया गया है कि इस श्लोक में कुछ योद्धाओं के नाम हैं। हाँ। युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा के बेटे यानी अभिमन्यु जी, अभिमन्यु और द्रौपदी के सभी बेटे। लेकिन बात सिर्फ नामों की नहीं है ना? उन्हें महारथी कहा गया है। सही। और युधामन्यु और उत्तमौजा को तो विक्रांत मतलब जबरदस्त पराक्रमी और वीर्यवान भी बताया गया है। बिल्कुल। तो सोर्स के हिसाब से ये सिर्फ नाम गिनाना ही क्यों जरूरी था उस वक्त? मतलब इसमें क्या खास बात थी? ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि यहीं पर इस श्लोक का असली मतलब छिपाया। आप देखिए, सोर्स हमें बताता है कि ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं थी। अच्छा। सोचिए ना, अर्जुन युद्ध के मैदान में है, मन में कितनी उथल पुथल है, दुविधा है। हाँ, वो तो थी। ऐसे में श्री कृष्ण उन्हें सिर्फ नाम नहीं गिना रहे थे, वो तो एक तरह से उनकी अपनी ताकत का नजारा पेश कर रहे थे उनकी आंखों के सामने। मतलब याद दिला रहे थे। हाँ, याद दिला रहे थे कि देखो तुम्हारे साथ कितने बड़े बड़े, कितने शक्तिशाली योद्धा हैं। महारथी का मतलब ये वो योद्धा जो अकेले हजारों का सामना कर सके। हाँ, सही। और विक्रांत, वीर्यवान जैसे शब्द ये तो सीधे सीधे उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को दिखा रहे हैं। अच्छा। सोर्स इशारा करता है कि ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक तरकीब थी, साइकोलॉजिकल। हाँ, अर्जुन के आत्मविश्वास को जगाने की कोशिश, उन्हें ये एहसास दिलाने की कि भाई तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो। अच्छा, तो ये नाम लेना महज एक गिनती नहीं थी बल्कि हिम्मत बंधाने का एक तरीका था। बिल्कुल सही। ये नजरिया तो इसे बिल्कुल अलग रोशनी में दिखाता है। मतलब ये जानना कि आप अकेले नहीं हैं और आपके साथी इतने काबिल हैं। हाँ। मुश्किल वक्त में ये एहसास तो वाकई बहुत मायने रखता होगा, खासकर जब अर्जुन जैसे योद्धा खुद संशय में हो। बिल्कुल सही कहा। सोर्स इसी मनोवैज्ञानिक पहलू पर जोर देता है। कुरुक्षेत्र जैसा माहौल जहां हर पल जिंदगी और मौत का सवाल था। हाँ। वहां अपने साथियों की क्षमता, उनके पराक्रम का स्मरण कराना, ये जीत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। ये सिर्फ संख्या की बात नहीं थी, ये उस भरोसे की बात थी जो इन नामों से जुड़ा था। हाँ, भरोसा। अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, ये सब अर्जुन के अपने थे, उनकी अगली पीढ़ी। सही। इनका जिक्र शायद अर्जुन को उनके धर्म, उनके कर्तव्य की भी याद दिला रहा था कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। परिवार और साथियों का साथ होना वो एक अलग ही हिम्मत देता है। हाँ जी। तो सार ये है कि ये श्लोक हमें दिखाता है कि संवाद कितना शक्तिशाली हो सकता है। सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ योद्धाओं का परिचय नहीं है, ये युद्ध के मैदान में हौसला बढ़ाने की कला का एक सटीक उदाहरण है। अच्छा। ये बताता है कि कैसे सही शब्द, सही यादें किसी के मनोबल को एकदम से ऊपर उठा सकती हैं। सही कहा। और ये बात सिर्फ इतिहास या युद्ध के मैदानों तक ही सीमित नहीं लगती है ना? बिल्कुल नहीं। आज भी जब जिंदगी में कोई बड़ी चुनौती आती है, हाँ। कोई मुश्किल आती है, हाँ। तो अपने आसपास के लोगों का साथ, उनकी काबिलियत, उनका भरोसा, ये सब याद करना कितना फर्क डाल सकता है। बहुत ज्यादा। सोर्स भले ही महाभारत के दौर का हो, लेकिन ये सीख तो आज भी उतनी ही ताजा लगती है। जी बिल्कुल। और इसी नोट पर हम आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। ठीक है। पर एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। जब हम किसी मुश्किल रास्ते पर होते हैं तो ये जानना कि हमारे साथ कौन कौन मजबूती से खड़ा है, ये हमारे इरादों को कितना बल देता है, या फिर क्या कभी ये उम्मीदों का बोझ भी बन जाता है? हो, दिलचस्प सवाल है। हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर।